राधे राधे फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत में करती हूँ हर्बल टी के साथ। बताइए मैंने एक आधी बार मैं कैसे बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी सौंठ, चुटकी भर लेनी होती है वरना गर्म करेगी। और ये ग्रीन टी थोड़ी सी, ज़रा सी अजवाइन और दालचीनी आधा चम्मच। और थोड़ा सा कप में, जिस कप में सर्व करते हैं उसी में सेंधा नमक में डालती हूँ, उबालती नहीं हूँ सेंधा नमक को। और फिर थोड़ा नींबू और गुड़ के साथ इस चाय को बनाते हैं। बहुत ही डिलीशियस होती है। आपके वेट को भी काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करती है। मीन्स बढ़ने भी नहीं देती है, ऐसा नहीं है कि घटा देती है, पर बढ़ने भी नहीं देती। फिर से आ गई हूँ मैं सिंहासन पे पधारने के लिए, जहाँ बैठ के मुझे करनी है कई देर स्टडी। आज उठने में थोड़ी लेट हुई क्योंकि बेटे को लगी हुई थी जुकाम। और नाइट में जैसे ही मैं 12:30-1 बजे करीब काम अपना यहाँ से ख़त्म करके बाहर गई हॉल में सोने के लिए, इतने में वो उठ गया। उसकी नाक बंद हो रखी थी, और नाक बंद हो रखी हो तो बच्चे कैसे तड़पने लग जाते हैं, आपको पता ही है। फिर घंटे भर उसको गोद में लेके इधर उधर घुमाया किया, और धीरे धीरे विक्स लगाने नहीं देता वो। और गोली हम ज़्यादा देते नहीं हैं, मीन्स दवाई वगैरह, उसको काढ़ा ही देती हूँ, क्योंकि लगातार गोलियां देने से फिर इम्यूनिटी भी बच्चे की डाउन हो जाती है। लेकिन कुछ भी हो, एक दिन तो जुकाम थोड़ा परेशान करती ही करती है। इसलिए उस चक्कर में मेरे को सोने में हो गई थी लेट, और फिर मैं सुबह 4-5 घंटे बाद ही उठ पाई। आरपीएससी ने कुछ भी अभी डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आज खबर आ रही है कि जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट एक मीटिंग होने वाली है जिसमें बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में फैसले लिए जाएंगे। तो ये एक ठीक है चीज़ कि चलो कैसे भी करके इतने टाइम के इंतज़ार के बाद, जिसमें माइंड भी बहुत ख़राब हुआ है, रूटीन भी बहुत डिस्टर्ब हुआ पिछले 8-10 दिनों में। हालांकि पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन वो एक जो टेंशन होती है और वो एक जो गुस्सा भी मुझे इन दिनों आ रहा था कि क्यों नहीं ये लोग कुछ भी ढंग से बताते हैं, ऐसे क्यों करते जाते हैं कि बार बार बाद में एग्ज़ाम के टाइम में इनको यही करना होता है। न ये डेट अनाउंस करते हैं, ना ये बताते कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। हम भी अब ऐसे तो है नहीं कि अनमैरिड हैं, चल जाएगा सब कुछ। बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी पड़ रही है। भाई बता दो कि क्या होना है क्या नहीं। बट एट लास्ट पता चला कि अब एक मीटिंग होगी, तो मीटिंग होगी इट मीन्स कुछ अहम फैसले उसमें आएंगे ही। आरपीएससी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट यही है कि आज होगी उनकी मीटिंग, और हो सकता है एक आधे दिन में ही हमें पता चल जाए। या तो टाइम टेबल निकाल देवे, या फिर ये बता देवे कि भाई एग्ज़ाम अभी नहीं होगा या एक पेपर होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसा भी है, जो भी हो, एक आधे दिन में ही हमें पता चल जाएगा गाइस। ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, आप पढ़ते जाइए, बस लगातार तैयारी करते रहिए। मुझे पता है थोड़ा डिस्टर्ब्ड तो हम हो ही गए हैं, लेकिन फिर भी करते रहिए तैयारी। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। आज यूवी गया नहीं है स्कूल, क्योंकि कल जुकाम बहुत अच्छे वाला लगा हुआ था, फिर दूसरे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो हमने इसको आज स्कूल भेजा नहीं है। तैमूर लंग को वो अपना आदर्श मानता था, बाबर अपने हथेली से रोक रखता था। और जो कि तैमूर लंग ने 1498 में भारत को लूटा था, दिल्ली को लूटा था। जब दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था, तैमूर लंग, और उसने दिल्ली की आधी आबादी को कब्जा मचा दिया था। भारत से वो बड़ी-बड़ी सोने चांदी की गाड़ियां बरकर करके, बड़ी-बड़ी जो उस समय की प्रसिद्ध शिल्पकार, उस समय की प्रसिद्ध जो स्थापत्यकार थी, स्त्री थी, महिला और बच्चों और दासों के साथ वो फर्क ना पहुंचाओ, समझ
एक और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है, HPSC मीन्स हरियाणा ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी है उसको निकालने वाली है जल्दी। तो तैयारी तो कर ही रहे हैं, वहाँ तो केवल सब्जेक्ट ही होता है। मैंने एक बार दिया था पेपर 3-4 साल पहले, मुझे पता भी नहीं था, और ये डेट भी बहुत जल्दी अनाउंस करती है। आपको तैयारी का बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। जैसे ही वैकेंसी निकालेगी 2-3 महीनों के अंदर अंदर एग्ज़ाम करवा देते हैं, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। केवल सब्जेक्ट का होने की वजह से जिन लोगों का सब्जेक्ट अच्छा किया हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है, वो आराम से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, और जीके वाला कोई लफड़ा है नहीं। ये अच्छा एक तरीका है उनका। तो जीके में बहुत दिक्कतें आती है बाहरी जो अदर स्टेट के लोग हैं, तो आप लोग अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। जल्दी आ जाएगी, जैसे ही वैकेंसी आएगी आप लोगों को पता चल जाएगा, और मेरी तरफ से भी मैं इन्फॉर्म आप लोगों को कर दूँगी। आज जो मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग्स में दादी दिखाई थी, यूवी के साथ खेलने के लिए आती थी, वो आज आई हुई है। मुख्यमंत्री की जो मोबाइल वितरण वाली योजना है, तो वो सुबह आई थी यहाँ पे ऑफिस में जाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बुलाया है इनको शाम को, तो ये यहीं बैठी है, और यूवी भी आज घर पे था, तो थोड़ी देर उनके साथ खेल लेगा। के युद्ध के अंदर इस राव सुल्तान ने अकबर की सेना को धूल चटा दी थी, अकबर को हरा दिया था। दूसरा आना स्वयं इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने आया था, घायल हो गया था। फिर जब वो घायल अवस्था में इस राव सुल्तान को मिला, तो इसने शत्रु का इलाज करवाया। तो ये जो दूसरा आना है वो इसका घायल हो जाता है, फेल हो जाता है, यहीं पर रहता है, फिर अकबर के पास नहीं जाता है। ठीक है जी। तो ये राव सुल्तान सिरोही का था। कहाँ का था? राव सुल्तान कवि। राव सुल्तान कौन था? तो ये सिरोही का राजा था। दत्तानी का युद्ध हुआ 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी में दत्तानी का युद्ध हुआ, और उस दत्तानी के युद्ध के अंदर इस राव सुल्तान ने अकबर की सेना को धूल चटा दी थी, अकबर को हरा दिया था। दूसरा आना स्वयं इस युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने आया था, घायल हो गया था। फिर जब वो घायल अवस्था अभी मैं पढ़ रही हूँ आर्ट एंड कल्चर, और ये टीचर भी अच्छा ही पढ़ाते हैं। साहित्य पढ़ रही हूँ मैं अभी, क्योंकि लास्ट का टॉपिक यही था। एक बार बाकी की चीज़ें हैं वो तो मैंने थोड़ी पढ़ ली है, हालांकि मुझे उनमें बहुत से डाउट्स हैं जो क्लियर करने हैं, और बहुत सी चीज़ें जो अभी MCQ सॉल्व करेंगे तब याद होंगी। पर एक बार मैंने चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ ली हैं, हालांकि अभी इसको आधा पढ़ना ही कहूँगी मैं, क्योंकि रिवाइज़ करनी है चीज़ें बार बार। साहित्य याद करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये लक्ष्य क्लासेस के टीचर हैं एक, तो इनका नाम उसमें दिया हुआ नहीं रहता है, तो मैं नाम तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इनकी शक्ल से आप इनको पहचान जाएंगे। शाम का टाइम हो गया, मैं आके बैठ गई हूँ थोड़ी देर बाहर। अभी साहित्य ही चल रहा है, तो थोड़ी और बुक्स वगैरह करूँगी, किसने क्या लिखा है, किसने क्या नहीं लिखा है। शाम की चाय वगैरह हो गई थी, अब मैं आ गई हूँ वापस बाहर। ये लोग अंदर टीवी देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे। अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और ऐसे में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। ये लो शैतान को याद किया, और 2 शैतान हाजिर। काम ख़त्म करके नहा धो के अब आ गए हम लोग मंदिर। सावन भी ख़त्म होने वाला है, तो पिछले सोमवार को हम लोग आ नहीं पाए थे, अंकल का ऑपरेशन था, मिस हो गया था। लेकिन अब मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स, जिसमें मैं अभी MCQ सॉल्व करूँगी उद्योग के, इंडस्ट्री के। और इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा हो तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, ये तीनों चीज़ें साथ में चलती होती है। अगर इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा हो तो उद्योग है, और इसके MCQs जो है वो मैं मधुसूदन सर वाली क्लास से ही सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाते हैं, और बुक्स वगैरह मैं नहीं रखती हूँ MCQs की, कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती रहती है। तो हालांकि हिस्ट्री वगैरह में तो क्या चेंज होता है, लेकिन मैं रखती नहीं हूँ। ऑनलाइन बहुत से सोर्सेज हैं हमारे पास, बहुत सारे MCQs, बहुत से टीचर्स हैं जो MCQ सॉल्व करवाते हैं, तो आप भी वहीं से MCQ सॉल्व किया करिए। और
एक टॉपिक जब आप ख़त्म कर लें तो उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। तो आप भी MCQ सॉल्व किया करिए। ये तो मैं हर वीडियो में, हर व्लॉग में आपको बताती हूँ, MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों मुझे लग रहा है कि सिटिंग ज़्यादा हो रही है और उस वजह से 2 kg जो वेट है मेरा वो बढ़ ही गया है। वैसे तो अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि मेरा वेट थोड़ा कम ही था, लेकिन मुझे लगता है कि अब थोड़ा मुझे कंट्रोल करना चाहिए। और नाइट के खाने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट का वॉक, महीने भर से मेरा बंद था, अब मैं वापस शुरू करने का सोच रही हूँ ताकि वेट कंट्रोल में रहे। इसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए जाऊँगी और वहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ूँगी। इकोनॉमिक्स रात को ही पढ़ती हूँ मैं इन दिनों। तो 7.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है, फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी देर पढ़ पाते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी सोने के लिए। और गाइस, एक आधे दिन में शायद ये फिक्स हो जाएगा कि एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, और जितना जल्दी ये फिक्स हो जाए उतना ही माइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से ही फिर हमें सारी चीज़ें मेंटेन करते हुए पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना है। क्योंकि स्पेशली मैरिड लोगों की बहुत दिक्कत आ रही है, बड़े मुश्किल से तो घर वालों को मना के करा के हमने स्टडी शुरू की है, एक रूटीन में लाए हैं खुद को। और अगर ये एग्ज़ाम नहीं होता है टाइम पे, या फिर बहुत डिले हो जाता है, या फिर नहीं होता है, तो फिर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। एनीवे, रूटीन अपना बनाए रखें, इसको तोड़े नहीं, क्योंकि इसी रूटीन के साथ आगे तक हमें पढ़ाई करनी है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।